हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई अपने सेशन 2021-22 में 2 एग्ज़ाम लेगा। पहला एग्ज़ाम होगा टर्म 1 जो कि नवंबर-दिसंबर में होगा और दूसरा एग्ज़ाम होगा टर्म 2 जो कि आपका मार्च-अप्रैल में होगा। तो सीबीएसई ने आज सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी किया है कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। साथ ही सीबीएसई ने पूरे सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स को भी रिमूव किया है और कुछ चैप्टर को भी रिमूव किया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही सीबीएसई ने ये भी बताया है कि जो आपका इंटरनल मार्क्स होगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके सामने एक पीडीएफ है जो कि सीबीएसई का है, जो साइंस का है और जिसका सब्जेक्ट कोड है 086। तो इस पूरे पीडीएफ में सीबीएसई ने यही कहा है कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। तो 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में होगा और 40 मार्क्स आपका टर्म 2 में होगा। साथ ही टर्म 1 में 10 मार्क्स का इंटरनल मिलेगा और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स इंटरनल मिलेगा। तो टोटल 20 मार्क्स आपका इंटरनल का हो जाएगा। इसके बाद सीबीएसई ने ये भी बताया है कि जो ये इंटरनल मार्क्स होगा ये किस बेसिस पे दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो इंटरनल मार्क्स होगा इसका जो टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, इसका जो 10 मार्क्स होगा वो 3 पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पे दिया जाएगा, जो कि स्कूल में एग्जाम होता है PT1, PT2 और PT3। तो इन 3 एग्जाम के बेसिस पे आपको 10 मार्क्स इंटरनल मिलेगा। इन तीन एग्जाम में यही होगा कि जिन 2 एग्जाम में आपका मार्क्स अच्छा होगा उसको 5 में कन्वर्ट किया जाएगा और टोटल 10 मार्क्स का इंटरनल आपका इन तीनों एग्जाम के बेसिस पे होगा। इसके साथ सीबीएसई ने ये कहा है कि जो क्लास वर्क होगा या ओरल टेस्ट होगा, क्विज होगा, क्लास वर्क होगा, इन सब के बेसिस पे आपको रिमेनिंग 10 इंटरनल मार्क्स मिलेगा। तो 10 जो इंटरनल मार्क्स मिलेगा वो आपके स्कूल के एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा। 10 इंटरनल मार्क्स आपको नोटबुक, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, इन सब बेसिस पे मिलेगा। तो ये तो रहा कि मार्क्स आपका इंटरनल का कैसे होगा और थ्योरी में आपको कैसे मार्क्स दिया जाएगा। अब हम आते हैं साइंस के सिलेबस पे कि सीबीएसई ने किन किन चैप्टर्स को रिमूव किया है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए। जो आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस होगा उसमें से केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आएगा। मतलब केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आएगा और 16 मार्क्स का आपका क्या होगा कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 आएगा और इस चैप्टर 6 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ही जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 और 11 आएगा, जो कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है और कलरफुल वर्ल्ड है, और इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीनों मिला के स्टूडेंट आपका 40 मार्क्स हो जाएगा। तो चैप्टर ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 6 और 10 और 11, ये आपका टर्म 1 का सिलेबस रहा। अब टर्म 2 का सिलेबस में क्या है कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है इसमें से आपका स्टूडेंट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 और 9 है उसमें से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12, 13 और 15 है इसमें से आपका 12 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब जो ये आपका सेकेंड टर्म का भी जो एक्सटर्नल हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका पहले टर्म में 10 नंबर का इंटरनल मिलेगा और सेकेंड टर्म में आपको 10 नंबर का इंटरनल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया है। तो स्टूडेंट आप इस बात का रखिएगा ध्यान कि सीबीएसई ने जो चैप्टर 1 में से एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया। चैप्टर 1 में से क्या है, सारा टॉपिक आपका वैसे का वैसे ही है, जितना आपके एनसीईआरटी में उतना आपको स्टडी करना है। फिर चैप्टर 2 में से भी सीबीएसई ने कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया है। कुछ टॉपिक चैप्टर 3 में से रिमूव किया है, वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ना है। तो ये जो आपका सीबीएसई का है ये फर्स्ट टर्म का केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें से जो आप ऊपर देखिए तो टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद
आप क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखें तो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 आएगा फर्स्ट टर्म में, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसमें से भी सीबीएसई ने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। पढ़ना है आपको लिविंग बीइंग के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस रहा। फिर हम आते हैं फिजिक्स के सिलेबस पे। तो फिजिक्स के सिलेबस में स्टूडेंट आप देखिए कि ये जो आपका जो फिजिक्स आपका 14 मार्क्स का पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, और इस 14 मार्क्स में आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से सीबीएसई ने चैप्टर नंबर 10 में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। और चैप्टर नंबर 11 में से आप कुछ टॉपिक रिमूव किया है। ह्यूमन आई आपको पूरा रिमूव कर दिया है, डिफेक्ट्स इन आई रिमूव कर दिया है। पढ़ना आपको क्या है, बस ये टॉपिक्स ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आपको पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इतना आपको टॉपिक्स पढ़ना है, और ह्यूमन आई पूरी तरह इसमें से रिमूव हो गया है। अब ये तो रहा हमारा फर्स्ट टर्म का स्टूडेंट सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो 16 मार्क्स केमिस्ट्री, 10 मार्क्स बायोलॉजी और 14 मार्क्स फिजिक्स, ठीक है। अब इसी तरह टर्म 2 में आते हैं। तो टर्म 2 में से अगर हम केमिस्ट्री में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में से भी बहुत कुछ आपका रिमूव हुआ है। और चैप्टर नंबर 4 में और 5 में आपको पढ़ना क्या है, तो चैप्टर नंबर 4 में आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है कार्बन कंपाउंड में, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, और होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर नंबर जो आपका केमिस्ट्री में 4 और 5 ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहा। इसके बाद अगर आप देखेंगे बायोलॉजी का सिलेबस, तो इसमें से चैप्टर नंबर 7 सीबीएसई ने पूरी तरीके से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 7 नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ना है, सेफ सेक्स के बारे में पढ़ना है, HIV एड्स के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 में आपको बहुत कुछ रिमूव किया गया है। पढ़ना क्या हम उसे देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपको हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको चैप्टर नंबर 9 में से इतना पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिजिक्स में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें से स्टूडेंट कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, आपको सभी चीज पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट में से बहुत कुछ रिमूव हो गया है, आपको पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, उसके साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ये आपको कंप्लीट टॉपिक जो जो यहाँ पे दिया है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 14 आपके सिलेबस से पूरी तरह गायब हो गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से भी बहुत कुछ हट गया है। आपको चैप्टर नंबर 15 में क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, ओके। और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 देखिए साफ साफ लिखा हुआ ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, मतलब चैप्टर नंबर 16 आपके केवल वाइवा के लिए यूज होगा। इसका आपके थ्योरी एग्जाम में मतलब 80 मार्क्स में से इसका कहीं कोई यूज नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट रहा आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस। अब इसमें हम मार्क्स की बात कर लें तो फर्स्ट टर्म में जो आपके सेकंड टर्म में जो कि आपके केमिस्ट्री में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा बायो से, और आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स से। तो डेफिनेटली फिजिक्स का यहाँ पे वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर आपको क्या स्टूडेंट है कि ये है आपके सामने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सभी एक्सपेरिमेंट का लिस्ट है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके किस चैप्टर से है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको कौन से टर्म में आपको स्टडी करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे सीबीएसई ने ये कहा है कि ये आपको चैप्टर के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करते रहना है, और इसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जिसको बोर्ड कभी भी देख सकता है। तो ये रहा टर्म 1 का एक्सपेरिमेंट लिस्ट, और ये रहा टर्म 2 का एक्सपेरिमेंट लिस्ट, ठीक है। टर्म 2 में आपके बहुत कम एक्सपेरिमेंट लिस्ट है। सीबीएसई द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है ध्यान रखिएगा वो एनसीईआरटी ही है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब किया है और किसी भी चीज को प्रिस्क्राइब
नहीं किया है। अब इन्होंने कहा है कि जो इंटरनल मार्क्स जो 10 मार्क्स का होगा उसमें पीरियोडिक असेसमेंट के 3 मार्क्स होंगे, मल्टीपल असेसमेंट के 3 मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के 3 मार्क्स होंगे और पोर्टफोलियो का 2 मार्क्स होगा। और स्टूडेंट ये पोर्टफोलियो क्या होता है, ये आपका होता है नोटबुक वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। तो इसका 2 मार्क्स होगा, सब्जेक्ट इनरिचमेंट 3, मल्टीपल असेसमेंट 2 और पीरियोडिक असेसमेंट 3। ठीक है, अब हम स्टूडेंट क्या होते हैं कि जरा सा हम इसके कुछ सीबीएसई के प्रीवियस सिलेबस में देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कौन से चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए। तो आप ध्यान से स्टूडेंट देखिए, केमिस्ट्री में आपको क्या है कि पहले 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, इसमें से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा कि 4th 5th चैप्टर, इसमें से स्टूडेंट जहां तक मुझे लगता है कि 12 मार्क्स का ये आपका, इसमें स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपका 12 मार्क्स या 10 मार्क्स का इसमें से आएगा और ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 ये आपका स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में आएगा और ये भी 10 मार्क्स का होगा। फिर चैप्टर नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 8 और 9 इसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो ये है ये आपका टर्म 2 में आएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 11। चैप्टर नंबर 10 11 में से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये आपका टर्म 1 में आएगा। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 और 13। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 और 13 में से जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपका 13 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, बताया था, और ये सेकंड टर्म में आएगा। फिर चैप्टर नंबर 14 आपके सिलेबस से बाहर है। चैप्टर नंबर 15 में से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर जो 16 है इसका थ्योरी में नहीं आएगा, ये केवल आपके वाइबा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट आपको रहा कंप्लीट चैप्टर कब कब आएंगे और किस किस टर्म में आएंगे। इसके बाद आप स्टूडेंट हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक रिमूव्ड है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 में से और 2 में से आपको फुल सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी रिमूव नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से आपको मेटलर्जी प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को रिमूव कर दिया गया, मतलब 30% आपका रिमूव कर दिया गया। फिर हम स्टूडेंट आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो इसमें से नोमेनक्लेचर IUPAC नेम को रिमूव कर दिया गया, जिसमें उस IUPAC नेम को जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलोजन आपको नहीं पढ़ना है, अल्कोहल नहीं पढ़ना है, कीटोन एल्डिहाइड नहीं पढ़ना है, एल्केन्स एल्काइन नहीं पढ़ना है और डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। इसके साथ ही आपको कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। इसके बाद आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे आपको स्टडी नहीं करना है। साथ में आपको सोप और डिटर्जेंट, ये भी आपके सिलेबस से बाहर हो गया है। फिर चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। चैप्टर नंबर जो 5 है ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 भी आपको पूरा पढ़ना है, 10 मार्क्स का चैप्टर है, फर्स्ट टर्म में आएगा और इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ये देख के आपको बहुत खुशी होगी कि चैप्टर नंबर 7 पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 में से कुछ भी नहीं आएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 8 में आते हैं, उसमें से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर तो ये तो रहा फिजिक्स केमिस्ट्री का। फिर हम आते हैं फिर हम आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको देखिए, फिजिक्स में आपको लाइट में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, लाइट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर आपको क्या करना है कि जो उसके बाद जो कलरफुल वर्ल्ड है तो उसमें से ह्यूमन आई का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई सिलेबस से बाहर है और आपको मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब डिजीज आपको नहीं पढ़ना है और किस लेंस का इस्तेमाल किस डिजीज को क्योर करने के लिए किया जाता है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम आते हैं यूनिट करंट में। करंट में आप देखिए, करंट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं है, वो आपको पूरा पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट में से कुछ पोर्शन रिमूव है, जो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर रिमूव है, डायरेक्ट करंट रिमूव हो गया है,
एसी करंट रिमूव हो गया है और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी रिमूव हो गया है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। फिर हम आते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आप देखिएगा ध्यान से, होल चैप्टर रिमूव कर दिया गया, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर चैप्टर नंबर 16 ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 16 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वाइवा के लिए होगा, इसमें से आपको कुछ भी इंटरनल में नहीं पूछा जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।